दोस्तों, स्वास्थ्य की अवस्था में जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हमको नियमित अंतराल पर प्रॉपर एक भूख या भोजन के खाने की इच्छा होती है और यह सामान्य एपेटाइट एक तरीके से जो हमारे शरीर की स्वास्थ्य की अवस्था है, उसको बताती है। भूख कई बार कम भी हो जाती है और भूख कई बार बहुत अधिक भी लगने लग जाती है। तो भूख कम होना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं, और भूख का बहुत अधिक लगना, जिसको कि जैसे कि पर्टिकुलरली डायबिटीज़ में जिसको हम पॉलीफेजिया या बहुत ही अधिक लगना, उसको हम बुलिमिया कहते हैं। जहाँ तक भूख कम होने का सवाल है, सबसे पहले हम लॉस ऑफ एपेटाइट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो जहाँ तक लॉस ऑफ एपेटाइट का सवाल है, यह 2 प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं। एक तो वह जो कि सडन कम हुई है, एकदम से कम हुई है, जैसे हम सामान्य रूप से खा रहे थे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन एकदम से भूख का कम हो जाना, एक तो ये अवस्था है। और दूसरी अवस्था ये है कि एक समय से या एक अंतराल से कुछ लंबे समय में भूख का कम हो जाना। सडन जो लॉस ऑफ एपेटाइट है, उसमें इन्फेक्शन और साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। सडन किसी को ग्रीफ हो, बहुत अधिक दुख में हो, या सडन किसी चीज़ को लेकर के उसको बहुत कष्ट हो, तो उसकी भूख जो है वो समाप्त हो जाती है। ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है, जो लगभग हम अपने जीवन में अनेक अवसरों पर अनुभव करते हैं, जो कि वो ट्रॉमा निकल जाने के बाद सामान्य भी अपने आप हो जाती है। दूसरा जो सडन लॉस ऑफ एपेटाइट है, उसमें जो फीवर है डिफरेंट टाइप के, पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस जो फीवर होते हैं, जैसे किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ, बहुत तेज से बुखार हुआ, तो सबसे पहले उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि खाने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो अन्य जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बेसिकली वो भी, उनमें भी फीवर का आना एक सामान्य सी बात होती है। तो एक तो इन्फेक्शियस फीवर हो गए, जिनमें कि ये बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। इसी के साथ-साथ यदि किसी पेशेंट का वेट भी कम हो रहा है और उसको काफ़ी दिनों से भूख भी कम लग रही है, तो उसमें कुछ ऐसी क्रोनिक या लंबे समय की बीमारियां होती हैं, जिनके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस की अवस्था में, क्योंकि ये एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, बहुत लंबे समय में डेवलप होती है, इसलिए ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में भी भूख की कमी हो जाती है। साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं शरीर में, उनमें भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। जहाँ तक भूख के कम होने का सवाल है, उसमें 2-3 अवस्थाएँ आप देख देख सकते हैं। एक तो ये कि खाने को देख के ही एवर्शन हो जाए, मतलब जैसे आप डाइट देखते हैं, भोजन रखा हुआ देखते हैं, तो उसमें ही आपको बिल्कुल एकदम उससे एवर्शन हो जाए। दूसरी अवस्था ये होती है कि थोड़ा-सा आपने खाया और आपका पेट एकदम से भर गया। और तीसरी अवस्था एक होती है कि जिसमें खाने के बाद पेट में अनईज़ीनेस होती है और हम खाना बंद कर देते हैं। तो देखिए, खाना जब भी हम खाते हैं, वो मुँह से चबा करके खाने की नली के द्वारा और सीधे पेट में चला जाता है, जिसको स्टमक कहा जाता है। स्टमक की जो बीमारियाँ होती हैं, जिनमें कि स्टमक का स्पेस कम हो जाता है, उस अवस्था में बेसिकली जो है, जब थोड़ा-सा भी खाने के बाद पेट में जो है वो खाने की इच्छा कम हो जाती है और हम बहुत कम खाना खा पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर है, जैसे बहुत सारे कुछ जो बेज़ोयर्स होते हैं, वो उनके कारण से उसका स्पेस कम हो गया हो हमारे स्टमक का, या वहाँ पे सिकुड़ गया हो स्टमक, उन अवस्थाओं में बहुत कम ही खाना खाया जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर आजकल जो ओबीज़ पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत, जिनका बहुत अधिक वेट होता है, उनके वेट को जब रिड्यूस करने का कोई साधन नहीं होता है, तो जो बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है, जिसमें कि स्टमक का साइज़ जो है वो कम कर दिया जाता है और फिर वो पेशेंट कम खाने लग जाते हैं, उनको कम भूख लगती है, थोड़ा ही खाने के बाद उनका पेट फूलने लग जाता है, तो ऐसी अवस्था में उनका वेट मेंटेन किया जा सकता है। दूसरी अवस्था एक ये होती है कि यदि सपोज़ स्टमक में कोई अल्सर है, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, तो ऐसी अवस्था में होता क्या है
कि जैसे ही खाना खाया जाता है, खाना खाने के बाद तुरंत पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे में रोगी या जो पर्सन है जो उससे सफ़र कर रहा है वो खाना खाने को अवॉइड करता है। साथ ही साथ एक कंडीशन और भी होती है, जैसे फ़िशर किसी पेशेंट को हो जाता है, तो वो चूँकि जब भी वो वॉशरूम में जाकर के स्टूल पास करते हैं तो उनको बहुत तेज़ पेन होता है, ऐसे पेशेंट भी वॉलंटरीली खाना कम कर देते हैं। इसके बाद जैसे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, जो कि पीलिया वाली कंडीशन होती है, उसमें कंडीशन में बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें एवर्शन डेवलप हो जाता है, मतलब कि वो खाने को देखते ही उनमें उससे वितृष्णा सी एक डेवलप हो जाती है बेसिकली। तो ये कुछ अवस्थाएँ होती हैं। अब इसी के साथ-साथ हम लोग चर्चा करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक कंडीशन है जो कि पर्टिकुलरली यंग गर्ल्स में देखने को मिलती है। तो इसमें होता क्या है कि वो वॉलंटरीली अपने वेट को कम करने के लिए या वेट को मेंटेन करने के लिए खाना वॉलंटरीली कम कर देती हैं। ऐसे में उनका वेट रिड्यूस होने लग जाता है और कोई-कोई तो इतना वेट रिड्यूस हो जाता है कि उसमें फैट बिल्कुल ही समाप्त होकर के केवल स्किन और बोन का ढाँचा ही दिखाई देने लग जाता है, जिसको हम कैचेक्सिया कहते हैं। पर्टिकुलरली जो एस्पायरिंग मॉडल्स होती हैं, उनमें इस तरह की कंडीशन बहुत होती है, वो खाने को अवॉइड करती हैं। या किसी कारण से किसी को जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है या एंग्ज़ायटी है, उस कंडीशन में भी बहुत सारी जो पेशेंट्स होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और इस प्रकार से उनमें ये समस्या आ जाती है। वो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। और अब इसके बाद एक कंडीशन और भी है, जो पेशेंट्स एनीमिया के होते हैं, जिनमें ब्लड की कमी हो जाती है, तो ब्लड की कमी होने से भी पेशेंट्स को लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। तो ये एक दोनों एक दूसरे के को कॉज़ करते हैं, मतलब कि यदि हम खाना कम खाते हैं या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो एनीमिया हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है और ब्लड कम होने की वजह से यानी कि एनीमिया होने की वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें एनीमिया होता है, जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनको भूख बहुत कम हो जाती है उनकी, ये भी एक फैक्टर होता है। अब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनमें कि नॉर्मली एपेटाइट बढ़ जाती है, यानी कि खाना खाने की बार-बार खाना खाने की इच्छा होती है। तो एक तो इसमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस जिनमें होती है, उनमें पॉलीफेजिया देखने को मिलता है। पॉली माने अनेक और फेजिया माने खाना। तो अनेक बार खाना, बार-बार खाना, एक तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिलता है और इसके अलावा एक कंडीशन जैसे इंटेस्टाइन वर्म होते हैं, उनमें भी कुछ वर्म्स इन्फेस्टेशन में खाने की बार-बार इच्छा होती है। एक कंडीशन होती है बुलिमिया, जिसमें कि इतनी ज़्यादा जो है वो एपेटाइट होती है कि पेशेंट बार-बार, बार-बार खाता रहता है और साथ ही साथ जो थायरॉइड ग्लैंड होती है, जब उसका फंक्शन बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज़्म या थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, उसमें भी जो है बेसिकली खाने की बार-बार इच्छा होती है, यानी कि एपेटाइट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ एपेटाइट के बारे में एक छोटी-सी चर्चा मैंने आज आपको की। आशा है इससे आपको लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच।